हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये मेरे ही सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के बीच में भी मैं इसको डिस्कस कर दूँ तो बेनिफिशियल होगा। तो इसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा फिलामेंट बल्ब है जिसका रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं रेटिंग होता क्या है। देखिए, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारा फैन हो गया, मोटर हो गया, बल्ब हो गया, या फिर हमारा फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, जितना भी हम लोग का ये सारा इक्विपमेंट है, हर एक इक्विपमेंट का जो है एक रेटिंग होता है, ठीक है। और रेटिंग से हम लोग को ये पता चलता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए कितना वोल्ट हम लोग को चाहिए, यानी कितना वोल्टेज का ज़रूरत है, कितना एम्पियर ऑफ करंट चाहिए, और ये कितना पावर कंज्यूम होगा। तो ये सारा डिटेल जो है हम लोग को रेटिंग से पता चलता है। और अगर मोटर है तो मोटर के बेसिस में अगर यहाँ पे समझते हैं कि एक मोटर खरीद के लाइएगा बाजार में, बाजार से, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि जो मोटर का रेटिंग दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग को आउटपुट में जो पावर मिलेगा, यानी जो शाफ्ट पे हम लोग को पावर मिलेगा, वो सारा चीज़ जो है रेटिंग से ही हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो इस बेसिस से हम लोग का रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझते हैं कि एक हमारा बल्ब दिया हुआ है जिसका रेटिंग है 120 वोल्ट 80 वाट। इसका मतलब हुआ कि ये बल्ब जो है 120 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, यानी अगर 120 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देंगे इस बल्ब के अंदर तो हमारा बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। और ये पावर कंज्यूम करेगा कितना, यानी 80 वाट का इसमें पावर कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है और इसको जो है हम लोग 230 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा रेटिंग से ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब हमारा फ्यूज ना हो उसके लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे सीरीज में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वो कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज में बल्ब के साथ, ठीक है। ये हमारा बल्ब है और यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं ये है हमारा 230 वोल्ट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू होगा ये क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है इससे हम लोग डाटा को निकालते हैं। बल्ब का रेटिंग था 120 वोल्ट और 80 वाट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का। तो आपको पता होगा पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और आई इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है वी बाय आर। तो इस आई को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और पावर हम लोग का दिया हुआ है तो पावर की जगह हम लोग 80 वाट पुट करेंगे और वोल्टेज यानी 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से जब हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 ओम, ठीक है। यानी जो बल्ब का रेजिस्टेंस है ये हमारा 180 ओम का है। अब देखिए, अब यहाँ पे करंट निकालते हैं कि बल्ब जो है कितना एम्पियर का करंट लेगा वर्क करने के लिए। तो आपको एक और रिलेशन पता होगा, P इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है। पावर पता है हम लोग को, वोल्टेज पता है, तो यहाँ से हम लोग को करंट भी पता चल जाएगा। तो पावर की जगह 80 पुट करते हैं, वोल्टेज की जगह 120 और करंट की जगह आई वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 120। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। यानी बल्ब जो करंट ड्रॉन करेगा ये होगा 2/3 एम्पियर का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा V बाय आई, क्योंकि हम लोग को पता है V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, ठीक है। तो इस बेसिस से हम लोग का R का फॉर्मूला आ जाएगा V बाय आई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस तो पहले से ऐड ही है, प्लस एक और यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। तो इस R को हम लोग लिख सकते हैं 180, यानी जो बल्ब का रेजिस्टेंस है, प्लस R जो अभी ऐड कर रहे हैं, इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है अभी। और वोल्टेज हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है। और जो बल्ब करंट लेगा उसका वैल्यू भी अभी हम लोगों ने निकाला है, आई इक्वल टू था यहाँ पे 2/3। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 230 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 180। और यहाँ से हम लोग का आर का वैल्यू आ जाएगा
165 ओम, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग 165 ओम का एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ताकि ये बल्ब हमारा फ्यूज ना हो। अब इसको चेक करते हैं ये हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। देखिए इस सर्किट का वोल्टेज पता है हम लोग को, ठीक है, यानी V इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज हमारा है यहाँ पे 230 और टोटल जो है रेजिस्टेंस हम लोग को पता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 180 प्लस यहाँ पे जो अभी हम लोग ने निकाला 165, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा और इसको जोड़ेंगे तो हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 230 डिवाइडेड बाय 345 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। और यही इतना ही एम्पियर का करंट जो हम लोग को बल्ब में चाहिए, यानी बाकी जो फालतू करंट होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट हो जाएगा और हम लोग का यहाँ पे जो करंट के बल्ब के पास जो करंट मिलेगा इसका वैल्यू होगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 165 ओम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है ये हमारा 1500 ओम है और इस 1500 ओम के अक्रॉस से जो करंट का वैल्यू फ्लो हो रहा है ये है हमारा 250 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारे यहाँ से सोर्स है, यानी यहाँ से हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए V हमारा सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा है 250 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पे बोलता है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो 250 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसका जो है 75% जो है ये डिसिपिएट हो जाए, यानी एक तरह से रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना ओम का होगा, तो देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आई है हमारा, यानी जो करंट दिया हुआ है, इसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 250 इंटू 10⁻³ होगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि ये मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए एम्पियर में 1000 से इंटू करेंगे, यानी 10⁻³ से इंटू करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये जस्ट नीचे आएगा तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और ये आएगा हमारा 1/4, ठीक है, यानी ये 1/4 इक्वल टू 0.25 एम्पियर, यानी इतना एम्पियर का जो है इस सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 0.25 एम्पियर है इसका 75% जो है डिक्रीज हो जाए, तो इसके लिए हम लोग कितना ओम का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट जो है हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है, और ये R का वैल्यू क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। और ये पहले से हमारा रेजिस्टेंस था 1500 ओम का और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से हमारा सर्किट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 0.25 माइनस 0.25 का 75%, यानी 75 डिवाइडेड बाय 100। इतना ही एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होगा जब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, यानी यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है ये कितना वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है V इंटू ये होगा हमारा I इंटू R, ठीक है। और I का वैल्यू अभी किस तरह से हम लोगों ने निकाला ये पता ही आपको, 0.25 इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा 1500 ओम है, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल जो वोल्टेज मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 375 वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज लगा रखे हैं ये हमारा 375 वोल्ट का सोर्स। अब देखिए यहाँ पे इस करंट का जो वैल्यू यानी 0.25% जो है, यानी 0.25 एम्पियर जो है ये हमारा 100% करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 100% करंट इक्वल टू हमारा है 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी बेसिस से यहाँ पे 75% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 बाय, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे सिंपली समझिए 0.25 का 75%, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जो का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 0.25 इंटू 75, और ये परसेंट है तो परसेंट की जगह हम लोग क्या देंगे, नीचे में डिवाइड करेंगे 100 से, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1875 एम्पियर, ठीक है। यानी इतना ही करंट का वैल्यू हमारा जो है ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए। आई मीन जब हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू जो है करंट का डिक्रीज हो जाएगा। तो नेट करंट कितना बचेगा, यानी 0.25 माइनस 0.1875 करंट ही हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0625, यानी इतना ही एम्पियर का करंट जो है हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होगा जब हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, जिसके कारण हमारा जो करंट का वैल्यू होगा ये 75% जो है ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू हमारा होगा I इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग का R का वैल्यू मिल जाएगा V बाय I, ठीक है। और यहाँ पे सर्किट में पहले से एक 1500 ओम का रेजिस्टेंस है और एक हम लोग अलग से रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये 1500 है, इसका वैल्यू मैं R दे दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा जो सोर्स लगा हुआ है 375 ओम वोल्ट का, और ये कुछ इस तरह से यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग R को क्या लिख सकते हैं, R प्लस 1500 ओम, क्योंकि पहले से हमारा ये 1500 ओम है, ठीक है, इक्वल टू वोल्टेज हमारा ये कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज वैसे के वैसे ही रहेगा 375, और करंट का वैल्यू जो है हमारा कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी 75% डिक्रीज हो रहा है। तो 75%, 0.25 का 75% अभी मैंने निकाल के बताया कितना था, वो उसका वैल्यू था 0.1875। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा R का, ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 0.175 माइनस 1500 इक्वल टू 500 ओम, यानी 75% करंट को ड्रॉप करने के लिए, यानी रिड्यूस करने के लिए हम लोग को एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसका वैल्यू होगा 500 ओम का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B 500 ओम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से ये सब बनता है। और देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो हमारा बल्ब है, मान लीजिए एक A बल्ब है और एक हमारा B बल्ब है, ठीक है। और A बल्ब का जो है रेटिंग दिया हुआ है 40 वाट और रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। यानी जब हम लोग रेटेड वोल्टेज यानी 220 वोल्ट पे सप्लाई देंगे, यानी कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये पावर कंज्यूम करेगा 40 वाट का। उसी तरह हमारा लैंप B का भी दिया हुआ है रेटिंग, ये है हमारा 100 वाट और वोल्टेज जो है ये है 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये दोनों बल्ब को जो है हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एक सप्लाई के साथ जिसका वैल्यू है 440 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये A बल्ब है और ये B बल्ब है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल बोथ लैम्प फ्यूज, क्या दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएगा और ओनली वन लैम्प फ्यूज, या फिर एक लैम्प फ्यूज होगा या फिर कोई भी फ्यूज नहीं होगा। अगर एक लैम्प फ्यूज होगा तो कौन सा लैम्प फ्यूज होगा और ये क्यों होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जो रेटिंग दिया हुआ है, रेटिंग के थ्रू हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का, ठीक है। तो लैम्प ए के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे रेटेड वोल्टेज है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और ये पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर की जगह मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 वाट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 1210 ओम, ठीक है। यानी लैम्प ए का जो रेजिस्टेंस है ये है 1210 ओम का, ठीक है। उसी तरह हम लोग लैम्प बी का निकालते हैं यहाँ पे। तो लैम्प बी के लिए क्या होगा, पावर हमारा क्या दिया हुआ 100 वाट, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और इस बेसिस से R का वैल्यू आ जाएगा हमारा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू
484 ओम। ठीक है, ये दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये दोनों बल्ब जो है यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ए बल्ब के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है ये है हमारा R इक्वल टू 1210 ओम, और बी रेजिस्टेंस के बी बल्ब के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है ये है 484। अब कोई भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इसको क्या जोड़ते हैं हम लोग, सीधा टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, मैं यहाँ पे TR यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1210 प्लस 484 ओम, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 694 ओम। ठीक है, अगर यही पैरेलल होता तो पैरेलल के केस में क्या करते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 करते, नहीं तो फिर सीधे सीधे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर देते R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरह से भी होता है दो रेजिस्टेंस के लिए। तो अब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है ये है 1694 ओम। तो अब देखते हैं, अब इस सर्किट में देखिए हम लोग को वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 440 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 1694। तो यहाँ से जो I का वैल्यू मिलेगा हम लोग को ये मिलेगा 0.259 एम्पियर। ठीक है, यानी इस सर्किट के अंदर जो करंट का वैल्यू होगा ये है 0.259 एम्पियर। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा बल्ब था, ठीक है, यहाँ से हम लोग 440 वोल्ट दे रहे हैं और I का वैल्यू हम लोग को पता है I इक्वल टू है 0.259 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग इस बल्ब के क्रॉस जो है वोल्टेज, यानी इन दोनों बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा, मान लीजिए लैंप ए के क्रॉस हम लोग को वोल्टेज निकालना है। ठीक है, वोल्टेज निकालेंगे तभी तो पता चलेगा किस वोल्टेज के किस लैंप के क्रॉस जो है कितना वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, करंट तो यहाँ पे सेम है दोनों के लिए, लेकिन वोल्टेज पता कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो लैंप ए के लिए चल रहा हूँ मैं लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, तो I का वैल्यू हम लोग का कांस्टेंट है, यानी दोनों सीरीज सर्किट है तो सीरीज के अंदर हम लोग का सेम करंट फ्लो होता है। तो I की जगह हम लोग लिखेंगे 0.259 इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था बल्ब ए का 1210। तो यहाँ से हम लोग को जो वोल्टेज मिलेगा इसका वैल्यू होगा 313.29 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज दिया हुआ था ये सिर्फ 220 वोल्ट दिया हुआ था, लेकिन इस सर्किट में जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 440 वोल्ट के क्रॉस, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ये बल्ब जो होगा फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कैसे फ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो इस वोल्टेज पे यानी 313 वोल्टेज पे ये जो है हमारा फिलामेंट जो होगा फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, पहले लैंप के बारे में पता चल गया कि ए लैंप जो है यानी 40 वाट का जो लैंप है ये हमारा फ्यूज हो जाएगा। अब दूसरे लैंप के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, तो इसके क्रॉस क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, I का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.259 और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे जो था इसका वैल्यू क्या होगा 484 ओम। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 125.3 वोल्ट। ठीक है, कुछ इतना वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेटेड वोल्टेज से यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो ये वाला जो बल्ब है यानी 100 वाट का जो बल्ब है हमारा ये फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ हमारा 40 वाट का बल्ब जो है फ्यूज होगा। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे वैसे ही ये 40 वाट का जो बल्ब है बहुत ही ब्राइट ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई है, और उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पे ये बर्न हो जाएगा, इसका जो फिलामेंट है वो जल जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा ए बल्ब जो है यानी लैंप ए जो है हमारा फ्यूज हो जाएगा। अब क्यों फ्यूज होगा, क्वेश्चन में पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हम लोग का वोल्टेज आ जा रहा है। अब देखिए, जैसा ये सीरीज सर्किट है तो ये जैसे ही हमारा फ्यूज होगा यानी लैंप ए जैसे फ्यूज होगा वैसे ही यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, तो ये बगल वाला जो बल्ब है ये जलेगा ही नहीं, यानी ये हमारा सेफ का सेफ रह जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। है कि हमारा दो बल्ब है ए एंड बी, ठीक है, और दोनों का जो रेटिंग है यहाँ पे दिया हुआ है
ए बल्ब का जो रेटिंग है ये है 120 वोल्ट 40 वाट्स, और बी बल्ब का जो रेटिंग है ये है 120 वोल्ट 60 वाट। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि ये दोनों बल्ब जो है हमारा ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। सीरीज में कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा और ये एक 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बल्ब ए है और ये हमारा बल्ब बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा और क्यों ग्लो करेगा। तो इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से रेटिंग जो दिया हुआ है, रेटिंग से हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बल्ब के केस में लेके चलते हैं। तो ए बल्ब के लिए यहाँ पे देखिए 120 वोल्ट और 40 वाट पावर दिया हुआ है। तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हमारा R का रिलेशन हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। V स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है यानी 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय हमारा पावर यहाँ पे दिया हुआ है 40 वाट। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 360 ओम। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरे बल्ब का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे बल्ब बी के लिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, बल्ब बी का दिया हुआ है 120 वोल्ट और 60 वाट। तो यहाँ से सेम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। वी स्क्वायर यानी 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 वाट। तो इसका वैल्यू आएगा 240 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों बल्ब को हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो ए बल्ब का जो रेजिस्टेंस था इसका वैल्यू था हमारा 360 ओम। ठीक है, और बी बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया यहाँ पे ये था हमारा 240 ओम। अब देखिए ये हमारा सीरीज सर्किट है। तो सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि करंट जो होगा ये सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान लीजिए हमारा आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमारा 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस सर्किट में जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमारा पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी पावर डिसिपेट हमारे यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा इसका मतलब यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा इसका मतलब ये ग्लो ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो हमारा जो 40 वाट का जो बल्ब होगा यानी जो बल्ब ए है हमारा ये ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू बल्ब बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब देखिए अगर यही पैरेलल कनेक्शन होता तो क्या होता। तो अब यहाँ पे देखिए पैरेलल कनेक्शन का मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज है 100 वोल्ट का। ठीक है, और ये दोनों बल्ब जो है यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे फिगर कुछ जैसे नहीं बन पा रहा है। ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बल्ब ए है और ये हमारा बल्ब बी है। तो अब देखिए पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है हमारा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग पावर डिसिपेशन निकालते हैं। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, P इक्वल टू ये होगा V स्क्वायर बाय R। ठीक है, रेजिस्टेंस मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बल्ब ए का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो V तो हम लोग का कांस्टेंट है 100 इंटू 100 और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था ए बल्ब का ये था हमारा 360 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेट होगा ये हो जाएगा हमारा, ये आएगा अप्रोक्स 27.8 वाट। ठीक है, अब देखिए बी बल्ब के केस में लेके चलते हैं। यानी अब हम लोग बी बल्ब के क्रॉस जो पावर डिसिपेशन होगा ये होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पे वी सेम रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा ये क्या होगा 240 है। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये आ जाएगा हमारा 41.7 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 60 वाट का बल्ब था इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम था एज कम्पेयर टू बल्ब ए। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, वोल्टेज सेम होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे पावर डिसिपेशन हम लोग का ज़्यादा हो जा रहा है। तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है, नहीं वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लग रहा है यानी पावर कंज्यूम हो रहा है। तो हम लोग का इस केस में जो 60 वाट का बल्ब है ये ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है,
तो इस बेसिस पे हमारा 60 वाट हो जाएगा, और अगर वही सीरीज कनेक्शन होगा तो वहाँ पे हम लोग का 40 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो कि पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, और उस सिचुएशन में हमारा जो बल्ब पावर कंज्यूम करता है ये है 60 वाट। ठीक है, यहाँ से डायग्राम से समझते हैं। एक हमारा वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट का, ठीक है, और इससे हमारा एक बल्ब कनेक्टेड है, और इस सिचुएशन में जो बल्ब जो है पावर कंज्यूम करेगा ये है हमारा 60 वाट। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि अब जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो चुका है 180 वोल्ट पे, यानी अब हमारे यहाँ पे सोर्स वोल्ट जो है 220 वोल्ट ना हो करके 180 वोल्ट सिर्फ रह गया है। तो इस सिचुएशन में ये जो बल्ब है यहाँ पे लगा हुआ ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट पे दिया हुआ है कि पावर कंज्यूम करता 60 वाट, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का। तो P इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय R। ठीक है, पावर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, पावर हमारे यहाँ पे कितना है 60 वाट कंज्यूम करता है। V यानी सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकल जाएगा। R का वैल्यू कैसे निकलेगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे R का वैल्यू आ जाएगा हमारा 806.7 ओम। ठीक है, ये हमारा R का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हम लोग इस बल्ब को जो है 180 वोल्ट के सप्लाई के पास कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा बल्ब के लिए कितना वाट का होगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इस सर्किट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने निकाला है, और ये वोल्टेज जो है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ये भी हम लोग को पता है। तो ये क्या हो जाएगा 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बल्ब का 806.7 ओम। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर का जो वैल्यू आएगा यानी पावर जो कंज्यूम होगा ये हो जाएगा हमारा 4 यानी 40.16 वाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा फिलामेंट बल्ब है जिसका रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक फिलामेंट बल्ब है जिसका रेटिंग है यहाँ पे, पावर यहाँ पे दिया हुआ है 500 वाट, वोल्टेज भी इसका दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस बल्ब को जो है हम लोग रेटेड वोल्टेज पे कनेक्ट ना करके हम लोग एक 110 वोल्ट के सप्लाई पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो ये बल्ब पावर कंज्यूम करेगा ये कितना वाट का होगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो रेटिंग दिया हुआ है तो रेटिंग से हम लोग पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, पावर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 500 वाट, वोल्टेज भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R। देयरफॉर यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 500, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 96.8 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग रेटेड करंट निकालते हैं कि हमारा जो बल्ब है ये रेटेड करंट आई मीन रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज पे कितना एम्पेयर का करंट लेगा। तो यहाँ पे P इक्वल टू अगेन VI, ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पावर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 500 वाट, वोल्टेज भी यहाँ पे दिया हुआ है 220, तो यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी I इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 220, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 25/11 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस पता चल गया बल्ब का, और करंट पता चल गया कि कितना एम्पियर का करंट हमारा बल्ब जो है लेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, जो कि एक 110 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके क्रॉस हम लोग को पावर निकालना है कि पावर कंजप्शन कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज हम लोग क्या है यहाँ पे 110,
तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम लोग अभी निकालें 96.8 ओम। जो बल्ब का है वो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस बेसिस पे जो हमारा पावर आएगा यहाँ पे, ये आएगा 125 वाट। ठीक है, यानी बल्ब अगर हमारा 110 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम करेगा हमारा बल्ब, ये होगा 125 वाट का। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम लोग पावर का जो यहाँ पे पावर कंजम्पशन हुआ है ये इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे देखिए, पावर वोल्टेज तो हम लोग को पता है 110 वोल्ट, लेकिन इस वोल्टेज से जो करंट फ्लो हो रहा है यानी आई का जो वैल्यू है, कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ये हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग कहीं से ला नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 110 वोल्ट है और यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करते हैं जो रेटेड करंट निकाला गया बल्ब का, यानी ये वाला वैल्यू 25/11 एम्पियर, ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पे हम लोग कैसे पुट करेंगे 25/11। ये जो करंट निकल रहा है, ये जो करंट ड्रॉन कर रहा है, ये रेटेड वोल्टेज के लिए है। नहीं, जब हम लोग इसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब हम लोग के सर्किट से 25/11 एम्पियर का करंट बल्ब ड्रॉन करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सोर्स जो है, नहीं, सोर्स वोल्टेज चेंज है, 110 वोल्ट है। तो 110 वोल्ट है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज कम है, रेटेड वोल्टेज से यहाँ पे वोल्टेज कम है। तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू निकलेगा यानी आई निकलेगा, ये भी हमारा वैल्यू बहुत कम होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट होगा सर्किट के अंदर। तो इस बेसिस से हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए डाला था। इसमें कोई वैसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बेसिक्स था, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, ये सारा क्वेश्चन जो है किसी मेरे ही सब्सक्राइबर ने पूछा था व्हाट्सएप के ऊपर। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सारा आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।